आज हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लकी हैं कि हम बच गए। घर वाले बहुत परेशान हो गए और उसके बाद मेरे पास चारों तरफ से फोन आने लगा। मेरा ड्राइवर जो था उनका नाम शहीद मीर था और वो ये सब घटना सुन के, वो एक 22 साल का लड़का था और वो जो है वो बहुत ही रोने जैसा हो गया। हम जो है सो लकीएस्ट पर्सन है जो हम उस होटल में उस दिन सिर्फ हम अकेले कस्टमर थे। क्या लैप्सेस था ये तो ढूंढ के निकालना ही चाहिए गवर्नमेंट को, क्या लैप्सेस था। क्योंकि पहलगांव बॉर्डर नहीं है, पहलगांव पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, कैसे उन लोग घुसा। आपसे बात हुई तो क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या था उस तो वो लोग बोला कि ये तो अब बहुत हद से ज्यादा इन लोग बढ़ गया है और ये बोला कि अब हम ही लोग कश्मीरी लोग ही पाकिस्तान से बदला लेंगे। पहलगांव में 21 तारीख को पहुंचे थे सुबह में। उसके बाद 21 तारीख को हम सबसे पहले घोड़ा एक भाड़ा किए थे 5,000 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि उनको दो दो तीन और उड़ान ऐसे ही भरना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सके श्रीनगर को खाली कर दें और इन लोगों को सजा मिलना ही चाहिए, सजा मिलना ही चाहिए इसको। और हर हाल में इसको सजा मिलना चाहिए। जो कहा जाता है कि श्रीनगर धरती का स्वर्ग है और वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं पूरे भारत से देखने के लिए। अब कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण लग गई है। इस घटना पर ग्रहण तो लगी गया, अब तो कोई देखने भी नहीं जाएगा, कोई पूछने भी कोई नहीं जाएगा। सारे लोग जाते हैं वहां परिवार लेके, बच्चे को लेके। कौन जाएगा अपना परिवार को और बच्चे को लेके, वो तो सेफ है ही नहीं। अभी फिलहाल हम एक ऐसे घर में हैं जो कि कश्मीर से लौटे हैं और आपको बता दें कश्मीर में एक ऐसी घटना घटी थी। 22 तारीख वो दिन था, मनहूस दिन था, जब 27 निर्दोष लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने गोली चलाई थी, उन्हें गोली मार दी थी। 17 लोग घायल हुए थे। पूरे देश में इसको लेकर क्रोध है, गुस्सा है। आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ये हजारीबाग के रहने वाले शांतनु सेन दादा हैं जो कश्मीर गए हुए थे, वहां से वो लौट कर आए हैं। क्या कुछ उनका अनुभव रहा है, क्या कुछ वो बताना चाहते हैं, क्या कुछ वहां पर घटना घटी थी, कैसा उनका अनुभव रहा, वहां के लोकलाइट्स कश्मीरी क्या कह रहे थे इस सारी घटना के बाद, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ रहा है, किस तरीके से वो वापस यहाँ पर लौटे हैं, आइए सीधे बात करते हैं। जो कश्मीर से आज ही लौटे हैं शांतनु सिंह दादा सामने बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप श्रीनगर गए थे और ये जो घटना घटी, आप वापस हजारीबाग यहाँ पहुंच गए। इस बीच में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ सुना होगा आपने, बहुत कुछ महसूस किया होगा। थोड़ा बताएं दादा, क्या कुछ आपने महसूस किया? नहीं, हम पहलगांव में 21 तारीख को पहुंचे थे सुबह में। उसके बाद 21 तारीख को हम सबसे पहले घोड़ा एक भाड़ा किए थे 5,000 रुपया में, और उस घोड़े में हम, ये बहुत सारा वैलीज है, ये हम गए थे, जिसमें ये बाइसरन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ पर भी हम गए थे। और ये घोड़े के सिवा पैदल आप जा सकते हैं अगर आप यंग जवान हैं तब। गाड़ी यहाँ पर नहीं जा सकती है। और उसके भीतर में कुछ स्टॉल है जहाँ पर गोलगप्पे और कुछ वो वहाँ का जो कश्मीरी कावा बोलते हैं वो मिलता है। तो वो कावा भी हम लोग पिए थे वहाँ। नीचे में भी है, ऊपर में भी थोड़ा सा ये दुकान सब है। और वो जो वहाँ पर मैदान जो है वो एकदम मखमल के तरह, घास की तरह है, अब बहुत खूबसूरत है। और पीछे में पाइन ट्री भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि ऐसा जगह पहलगांव में बहुत सारा जगह है, मगर ये एक अलग ब्यूटी है। उस जगह में हम 21 तारीख को थे। उसके बाद घोड़े से हम आए घोड़ा का स्टैंड में, फिर गाड़ी भाड़ा करके मैंने 3 वैली देखे, औरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। ये तीनों वैली बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद मैंने, बारिश काफ़ी जोर तेज आ गया, रात को शाम को 6 बजे मैं होटल में, वहाँ मेरा बुकिंग था, उस होटल का नाम था क्राउन पाइन।
क्राउन पाइन होटल एक 3 स्टार होटल है वहाँ का, जो पहाड़ के ऊपर में है, पहाड़ी के ऊपर। वो उस होटल में उस दिन सिर्फ हम अकेले कस्टमर थे और कोई नहीं था, क्योंकि पर्यटकों को गाड़ी जो है सो वो बंद कर दिया गया था। एक तो जम्मू जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे के चलते, और कुछ कारण होगा जैम उम के लिए वो बंद कर दिया गया, इसलिए पर्यटक उस दिन 21 तारीख को कम था। और 22 तारीख को दोपहर में करीब 12 बजे, पौने 12 से 12 के बीच में हम होटल छोड़े हैं। होटल छोड़ने के बाद हम आए स्टैंड में। स्टैंड में भी बहुत रश था, काफी टूरिस्ट उस समय आ रहे थे और हम वहां से निकल रहे थे। तो उसके बाद ये घटना जो हुआ, हम वहां निकलने के 2 घंटे बाद हुआ। हम जो है सो लकीएस्ट पर्सन है जो हम। आप उसी स्पॉट पर थे जहां पर ये गोलीबारी हुई है, वही आसपास में थे? नहीं, उस दिन तो नहीं थे, मगर उसके पहले दिन हम। पहले दिन थे। और उस दिन आप निकल के उस दिन हम निकल जिस दिन गए, उस दिन मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे निकलने का वहीं पर आसपास में ही थे हम। तो ऊपर में वहां से करीब आपको 5 किलोमीटर ये पड़ता है, वो मेन टैक्सी स्टैंड से ये जो मिनी स्विट्जरलैंड है, ये 5 किलोमीटर पड़ता है। तो वहां पर क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, और हम तो निकल गए। निकलने के बाद हम थोड़ा दूर गए तो तब हमको पता चला। ये फोन आया आपको? जो मेरा घर से फोन आया, टीवी में पूरा फ्लैश हुआ, और उसके बाद मेरे घर वाले परेशान हो गए? घर वाले बहुत परेशान हो गए, और उसके बाद मेरे पास चारों तरफ से फोन आने लगा। और हम बहुत दुखद घटना है जो भी घटा है। ये इसमें दादा हम समझना ये चाह रहे हैं, ये जब घटना घट गई उसके बाद आप चेकआउट के लिए अपने होटल गए होंगे, आप गाड़ी में बैठे होंगे, तो जब सब लोगों को पता चल गया तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का, जितने भी कश्मीरी से आप मिल रहे थे? नहीं, जे नीचे में जो है जो लोग थे, उन लोगों को उस समय तक पता नहीं था। उन लोगों को, क्योंकि जब तक वहां से लोग नहीं रिटर्न आता है, चूंकि वो 5 किलोमीटर ऊपर में है, वहां से जब तक कोई नहीं रिटर्न आता है तब तक उनको पता नहीं चला कि वहां पर ये घटना हुआ है। अगर पता भी चला होगा तो उन लोग कश्मीरी भाषा में आपस में क्या बोला नहीं पता है, मुझे नहीं पता है उन लोगों को पता चला कि नहीं। उम्मीद है कि हमको उन लोगों को पता चला नहीं। और उसके बाद हमको जब पता चला तो सारा पूरा JNK में पूरा फैल गया ये बात, सबको पता चल गया। मगर उन लोग भी खूब नाराज थे। आपके साथ जो ड्राइवर थे उनसे क्या बात? मेरा ड्राइवर जो था उनका नाम शहीद मीर था, और वो ये सब घटना सुन के, वो एक 22 साल का लड़का था, और वो जो है वो बहुत ही रोने जैसा हो गया, क्योंकि ये उनका एकमात्र रोजी रोटी था, घर का कमाने वाला लड़का। और इसका जो है 5 गो कमिंग मंथ में उसका 5 गो टूर प्रोग्राम था, पांचों के पांचों कैंसिल हो आपके गए। सामने वो फोन मेरा सामने सारा फोन आया उसका पास। और टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी जितना भी टूरिस्ट वहाँ पर खोले हुए हैं, सारे के सारे जो है वो कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो सारा गया। कैंसिल आपके? बहुत लोग, हम जिस टूरिस्ट डिपार्टमेंट से हम बुक किए थे उसका भी सारा कैंसिल हो गया। और वो लड़का भी बहुत सारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट से अटैच्ड है, वो भी बोल रहा है कि सारा कैंसिल हो गया। आपसे बात हुई तो क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या था उस? तो वो लोग बोला कि ये तो अब बहुत हद से ज्यादा ये लोग बढ़ गया है, और ये बोला कि अब हम ही लोग कश्मीरी लोग ही पाकिस्तान से बदला लेंगे, ऐसा बोला उन्होंने? ऐसा मेरा ड्राइवर बोला, और भी होटल वाले लोग भी बोले। मतलब बहुत नाराजगी क्योंकि बहुत नाराजगी थी, क्योंकि इस समय पीक पे था सीजन, और इन लोगों का बहुत ही इनकम था, हर एक जगह में पैसा
यहाँ पर लगता है। मतलब जैसा लोग भी देखने को तो समझना चाह रहे हैं जो कश्मीर जाते हैं किस तरीके से टूरिज्म से पूरे कश्मीर कश्मीर एक तरीके से उसी पर डिपेंडेंट है किस तरीके से चलता है। जैसे आपने गया तो हर जगह आप पैसे देते हैं हर चीज के हर लिए। हर हर जगह में आप कहीं भी जाइए, पहलगांव में जाइए, आप जिस गाड़ी में जाइए उस गाड़ी को आप टैक्सी स्टैंड में रख दीजिए, वहां भी आपको टैक्सी स्टैंड में घुसने के लिए भी आपको टोल टैक्स लगेगा, वो लोकल यूनियन वाले लेते हैं। और गाड़ी आप वहीं पर खड़ा कर दीजिए। फिर आप घोड़े से जाइए, अब घोड़े का भी भाड़ा लेगा 5,000 रुपया, सब साइड दिखाने के लिए। अगर आपका थोड़ा सा होगा, हेल्थ थोड़ा सा तगड़ा होगा तो एक हेल्पर भी दे देगा, वो भी 1,000 रुपया और लेगा। उसके बाद आप नीचे उतार के आए घोड़ा से, फिर एगो गाड़ी भाड़ा कीजिए, और जो जो जगह आप घोड़े पे नहीं देखे वो गाड़ी पे देखिए, उसका भी भाड़ा 2,000 रुपया लेगा। तो एक एक जगह में आपको कम से कम 10-10 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ेगा पर हेड। पर हेड ये तो सब तो खत्म हो गया। ये सारा चीज जो है खत्म हो गया, ये इनकम उन लोगों का खत्म हो गया। और सिर्फ आज के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि ये 3 महीना तक ऐसा ही अभी बंद रहेगा। उसके बाद तो ठंड आ जाएगा, बर्फबारी शुरू हो जाएगी और टूरिस्ट ऐसे भी कम जाएगा। जब आप लौटे तो किस तरीके की सुविधा आपको मिली अभी जैसे हजारीबाग आप पहुंचे और जब फ्लाइट से ये फ्लाइट से आए तो मुझे, एक तो मेरा फ्लाइट एयर इंडिया का जो है, फ्लाइट 11:30 बजे वहाँ से उड़ान भरी, और 20 मिनट पहले मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में उतार दिया। 20 मिनट पहले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि उनको दो दो तीन और उड़ान ऐसे ही भरना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सके श्रीनगर को खाली कर दें। लोग जब पहलगांव जा ही नहीं सक रहा है तो वहां रह के करेगा क्या, वो लौटना चाहता है। और ऐसे इंडिगो का भी 2 फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट आज के दिन में ऐड किया गया। उसके बाद फ्लाइट में मुझे जो भी श्रीनगर से आया सारे लोग को उन लोग थोड़ा स्नैक्स खिलाया। और हम जब दिल्ली में उतरे और दिल्ली से हम रांची का फ्लाइट में बैठे, मैं इसके लिए कोई पे नहीं किया था, मगर उन्होंने हमको लंच का पैकेट दिया, वो हम खाए। और बाकी किसी को दिया नहीं, जो जो श्रीनगर से ही आया उसी को दिया गया। टिकट के पैसे लगे आपको? नहीं, टिकट का पैसा तो मेरा पहले ही से बुक पहले था, से बुक था मतलब पहले से ही फ्री बुक था। लंच। और बाकी फ्री लंच का पैसा मैंने नहीं दिया। तो ये इस घटना से तो पूरे देश में आक्रोश है हर लोग दुखी है और नाराजगी है जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई गई है। क्या लगता है मोदी सरकार जिस तरीके से अभी बहुत हाई लेवल की मीटिंग हो रही है तो क्या कहना क्या चाहेंगे आप इस पूरे? नहीं, ये तो टेररिज्म खत्म करने के लिए इन लोगों सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान से ये बॉर्डर जगह था नहीं, कैसे इन लोग घुसा, क्या लैप्सेस था, ये तो ढूंढ के निकालना ही चाहिए गवर्नमेंट को, क्या लैप्सेस था। क्योंकि पहलगांव बॉर्डर नहीं है, पहलगांव पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, कैसे उन लोग घुसा। वहां पर खबर मिला हमको कि उन लोग टूरिस्ट बन के ही घुसा था। ये मुझे वहां पर खबर मिला। इसमें सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है, मगर घुसा वहां से जरूर, किसी कारण जगह से तो घुसा ही है। और इन लोगों को सजा मिलना ही चाहिए, सजा मिलना ही चाहिए इसको। और हर हाल में हर हाल में इसको सजा मिलना चाहिए। और जो मृतक परिवार को हम बहुत अपना शोक प्रगाढ़ करता हूँ, बहुत दुख का बात है। आज हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लकी हैं कि हम बच गए। ये घटना अगर एक दिन पहले होता तो मैं भी इसमें विक्टिम हो सकता था। और जिसका घर में हुआ है ये घटना, उसका घर में तो बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं तो तहे दिल से उन लोगों को चाहता हूँ उनका आत्मा का शांति हो, और ये टेररिस्ट लोग को बख्शा नहीं जाए, मुझे यही कहना है। तो ये आप सुन रहे थे जो कश्मीर से
घूम कर आए हैं और किस तरीके के हालात हैं वहाँ पर, क्या कुछ हुआ था, पूरी बात अपनी बता रहे थे। और कहीं न कहीं वो पीड़ा, वो दर्द, वो भी नज़र आता है कि अ, आतंकवादियों के ऊपर जो भी ये घटना घटी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कहा जाता है कि श्रीनगर धरती का स्वर्ग है और वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं पूरे भारत से देखने के लिए। अब कहीं न कहीं उस पे ग्रहण लग गई है इस घटना के बाद। ग्रहण तो लग ही गया कर होगा। दिया। अब तो कोई देखने भी नहीं जाएगा, नहीं कोई जाएगा, पूछने भी नहीं कोई जाएगा। नहीं जाएगा। सारे लोग जाते हैं वहां, परिवार लेके, बच्चे को लेके। कौन जाएगा अपना परिवार को और बच्चे को लेके? वो तो सेफ है ही नहीं। इसीलिए इस घटना के बाद तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक ना नॉर्मल हो जाए तब तक कश्मीर जाना ही सेफ नहीं है। मतलब जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो, कड़ी कार्रवाई और फुल प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिले टूरिस्ट को, तब तक तो वहां जाना ही नहीं है। ये थे। और आपको ये भी बता दें, सेन दादा जो है रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं और घूमने के शौकीन हैं। तो ये घूमने गए थे, ऐसे ही पूरे देश से लोग घूमने जाते हैं और सिर्फ एक ही जगह से नहीं, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, कई जगह के लोग जो गए हुए थे वो निर्दोष वहाँ पर आतंकवादियों के शिकार हुए, नरसंहार उनका हुआ, गोली मार दी गई। और कहीं न कहीं उसमें से ये दादा जो थे बहुत लकी थे जो वहाँ से निकल गए और अपनी बातें बता रहे थे। अब आगे किस तरीके से श्रीनगर को लोग देखते हैं, ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पर कितनी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि पूरे देश में एक ही स्वर में एक ही आवाज़ चल रही है कि इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।